ये कोई जो है वो अक्लमंदी नहीं है कि आप एक अच्छी जॉब के लिए खुद निकल जाएं और आपका बच्चा मासी पाले। तो इसलिए मैंने अपने बच्चियों को कहा कि बेटा राज़ी करो अपने सास ससुर को। शौहर तो वैसे भी बावला हुआ है तो राज़ी हो जाएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अगर कुछ बेहतर करेगा तो बच्चियाँ करेंगी। लड़कों से मैं इंतहाई मायूस हूँ। यूरोप के अंदर एडल्ट क्रूज़ होते हैं और उसके अंदर और 10-10, 15-15 हज़ार पाउंड के एक हफ्ते के क्रूज़ होते हैं और उस क्रूज़ में सारे बुढ़े बाबे बैठे होते हैं और वहाँ पे दुनिया का हर किस्म की अयाशी हो रही होती है। तो मैं कहता हूँ फ़ायदा कि कर कुछ नहीं सकते। मैं तो ऑब्वियसली पत्थर के ज़माने का आदमी हूँ। तो उस ज़माने में एक जो है वो आता था रेडी वाला जिसको मंगारी बाबू कहते थे और उसके सारे जार्स होते थे उसके अंदर। अब तो आपको तो इस तरह मुझे हैरत से देख रही है जैसे मैं कोई वाकई को बहुत पुरानी बात बता। हमारे मैगजीन के तवज्जुह से लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इसी हवाले से कि कहाँ उन्हें करनी है, कहाँ नहीं करनी है और कहाँ एडजस्ट कर सकती हैं? ऐसा पार्टनर जो आपको शादी के बाद भी कंटिन्यू करने दे, ठीक है, चाहे वो आपकी तालीम हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, लेकिन उसके अंदर याद रखिए प्रायोरिटी घर होगा। आप अपनी प्लानिंग करें कि पार्टनर बनने के बाद आप बच्चे को कब लेके आएंगे। जब लेके आए जब आप जिस्मानी, जहनी, रूहानी, माशी, माशरती तौर पर अवेलेबल हैं, तब आप उस बच्चे को लेके आए। ये कोई जो है वो अक्लमंदी नहीं है कि आप एक अच्छी जॉब के लिए खुद निकल जाएं और आपका बच्चा मासी पाले। तो जो मासी पालेगी वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। फिर वही बच्चा निकलेगा जिसके ऊपर आपको बाद में रिग्रेट होगा कि ये क्या हो गया, ये मेरा बच्चा ऐसे कैसे निकल आया। जाहिर है वो मासी ने पाला जैसा पाल सकती थी वो। तो आपके लिए शादी डिले करना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि आपको अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है, आप शादी के साथ साथ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका पार्टनर इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, मेरे यहाँ इस हमारे सेंटर के अंदर इस अक्टूबर नवंबर में 3 बच्चियों की शादियाँ हैं। मेरे 3 प्राइम थेरेपिस्ट बच्चियों की शादियाँ हैं। बल्कि हमने लास्ट वीक यहाँ पे उनकी ढोलकी भी हुई है हमारे यहाँ। हम भी आएंगे। और वो तीनों जो है उन्होंने उनके पेरेंट्स ने उनके जो भी उनके ससुराल था उनके साथ कम्युनिकेट किया और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जी आपको कितनी कितनी छुट्टियाँ चाहिए ताकि हमारी बच्ची काम कंटिन्यू कर सके, क्योंकि एक खिदमत खल्क के दायरे के अंदर काम कर रही है। एक डॉक्टर है, एक साइकोलॉजिस्ट है, 20-20 साल उन्होंने लगाए हैं अपनी एजुकेशन के अंदर। आज वो कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी को। आप उनको घर में ले जाके बिठा देंगे तो मतलब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कौन करेगा? स्टार गोल्ड मेडलिस्ट थेरेपिस्ट को अगर आप बिठा देंगे घर पे तो फिर कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? और वही समझदारी की बात है कि उनके पेरेंट्स भी हमारे पास आए, दोनों के पेरेंट्स हमारे साथ आए और हमने अपने सिस्टम प्रोग्राम के हिसाब से बाकायदा छुट्टियाँ एडजस्ट की कि वैसे का 1 महीने के लिए ऑफ चाहिए, कोई 1.5 महीने के लिए ऑफ चाहिए। एक का हस्बैंड जो है उसकी 2 साल की कोई पोस्टिंग है तो उसने कहा कि जी फिर हम 2 साल तक जो है वो ऐसी तरह प्लान करेंगे कि यहाँ पे रहेंगे, फिर पोस्टिंग के बाद हम दे हैव अ फ्यूचर प्लान। दे हैव अ फ्यूचर प्लान कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कंटिन्यू कर सकते हैं जो उनके साथ है। और अगेन उनकी प्रायोरिटी क्या है? घर। तो इसलिए मैंने अपने बच्चियों को कहा कि बेटा राज़ी करो अपने सास ससुर को। शौहर तो वैसे भी बावला हुआ है तो राज़ी हो जाएगा। सास ससुर को ऑन बोर्ड लो। सब सास ससुर ने देखा कि हाँ यार ये तो बच्ची को बिठाना अक्लमंदी नहीं है क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इसलिए वो ऑन बोर्ड आ गए उस पर। तो बल्कि मुझे याद है जब यहाँ पे हो रही थी तकरीब तो मैंने इसकी कहा मदर को, मैंने कहा मेरी बच्ची ले तो नहीं जाओगे कहीं? मुझे नहीं सर आपको छोड़ के नहीं जाएगी कहीं भी। तो दैट इज़ हाउ मैं मतलब बताना चाहूँगा कि बच्चियाँ पहले तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अगर कुछ बेहतर करेगा तो बच्चियाँ करेंगी। लड़कों से मैं इंतहाई मायूस हूँ। ठीक है, लड़कियाँ ही करेंगी, लेकिन उनको कंट्रीब्यूट करना है। प्रायोरिटी घर, प्रायोरिटी माँ बाप, यानी जो सास ससुर की बात हो रही। शौहर अगर आपकी ज़िंदगी में बच्चे आ गए, अल्लाह ताला खुश रखे उनको, आपका घर आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आपके वर्किंग आवर्स इस तरह एडजस्ट होने चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ा आप 4 साल की डिग्री 5 साल में कर लें, क्या क़यामत आ जाएगी? क्या क़यामत आ जाएगी? सही, ठीक है, आप उसको प्रोलॉन्ग कर लें, सब्जेक्ट्स कम ले लें। एक दिन के एक सेमेस्टर के अंदर 2-2 3-3 कोर्सेज ले लें। आपको एजुकेशन ही कंटिन्यू करनी है ना। इसी तरह आप अपने आवर्स के हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल आवर्स हो आप उसको चूज़ करें।
बैलेंस करना होगा, तो फिर हमने ये देखा है कि फिर वो फ़ख्र से कह सकेंगे ना, आपके बच्चे फ़ख्र से कह सकेंगे कि मेरे माँ इतनी क्वालिफाइड है, मेरे बाप इतना क्वालिफाइड है, स्मूथ मॉडल हारमोनियस लाइफ उनकी होगी। तो मैं तरतीब यही है, घर और फिर मेरा कैरियर, ये है तरतीब, ये है। अगर आपको करियर चूज करना है तो आप ऐसे बैलेंस रखो कि आपका घर में भी उतना ही कंट्रीब्यूट हो। बेटा एंजॉय नहीं कर सकोगे ना इस वक्त जो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को एंजॉय कर रहा हूँ। सोचिए ना, अगर मैं हाथ में छड़ी होती और आधा गिर रहा होता, आप ख्याल मैं करता एंजॉय? सही, ऐसा ही है ना। तो पॉइंट ये है कि देयर इज ऑलवेज अ टाइम व्हेन यू एंजॉय एवरीथिंग। 40 साल की उम्र के अंदर शादी कोई एंजॉय नहीं कर सकता। यू आर हैविंग अ मेनोपॉज इन 2 years और आप कह रहे हैं कि मैं शादी करने जा रही हूँ। बच्चे के पीछे कहाँ भागेंगे आप? भाग नहीं सकेंगे। आप भाग ही नहीं सकेंगे। ऐसा ही है ना। और आप कुछ भी हो जाए 38-40 के अंदर आप नहीं लगेंगी इतनी अट्रैक्टिव, वो भाग रहा होगा इधर उधर। तो जो इंजॉयमेंट है ना, वो इंजॉयमेंट एक टाइम के साथ अटैच है। यू नो, यंग लाइफ के अंदर अपना एक इंजॉयमेंट होती है, अपनी लाइफ को इंजॉय करने की। तो आप जो चीज़ अपने टाइम पे करेंगे ना, टाइम पे करेंगे, वो आप सक्सेसफुल हो। द की इज टाइम एंड टाइमिंग। अदरवाइज आपको चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे यहाँ इस तरह के वहाँ पे एडल्ट क्रूज होते हैं, यूरोप के अंदर एडल्ट क्रूज होते हैं, और उसके अंदर और 10-10, 15-15 हज़ार पाउंड के एक हफ्ते के क्रूज होते हैं। और उस क्रूज में सारे बुढ़े बाबे बैठे होते हैं, सारे बुढ़े बाबे बिल्कुल दुनिया से आखिरी सांसों वाले, और वहाँ पे दुनिया का हर किस्म की अयाशी हो रही होती है। तो मैं कहता हूँ फ़ायदा कि कर कुछ नहीं सकते। ओके, फर्स्ट आई वाज कंफ्यूज कि सब इतने एजेड क्यों बैठे हैं। तो बेटा पैसा था ना, पैसा है 15,000 पाउंड है, वो 15,000 पाउंड लेके बैठ गए कि यार भाई दुनिया की ऐशी करूंगा, लेकिन अब अहल नहीं रहे। ऐसा ही है ना, आप अहल नहीं रहे। आपको बहुत शौक है। कभी सुबह एक प्रोफेसर साहब आई हुई थी, तो कह लेंगे कि इमरान भाई कितनी अच्छी लाइफ है ना, होती थी हमारी बचपन में, जहाँ दिल चाहे खड़े हो जाएं, जो दिल चाहे जो है वो खा। मैं तो ऑब्वियसली पत्थर के ज़माने का आदमी हूँ। तो उस ज़माने में एक जो है वो आता था रेडी वाले, जिसको मंगारी बाबू कहते थे, और उसके सारे जार्स होते थे उसके अंदर। अब तो आपको तो इस तरह मुझे हैरत से देख रही है जैसे मैं कोई वाकई को बहुत पुरानी बात बता। उसमें क्या होता था बेटा, चूरन होता था, उसके अंदर मछलियाँ होती थी, उसके अंदर मुरमुरे होते थे, इस तरह के 10-12 आइटम होते थे, और वो आपको निकाल के एक अखबार में रख के देता था। 4-4 आने की वो चीज़ें मिल जाती थी 25 पैसा के अंदर। और वो जो है वो मछली भी उसी हाथ से निकालता था, चूरन भी उसी हाथ से निकालता था, मुरब्बा भी उसी हाथ से निकालता था, फिर अपनी धोती से हाथ भी साफ करता था और फिर वापस डालता था, और हम बड़े एंजॉय करके खाते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ होता भी नहीं था, कुछ होता भी नहीं था। तो मुझे कह लेंगे कि यार कितनी अच्छी लाइफ थी। मैंने कहा बेटा किसने मना किया, आज भी लाइफ हो सकती है। किसने आपको मना किया कि आप रोड पर ना बैठ के खाएं? किसने आपको मना किया कि आप मतलब वो चीज़ें जो है वो एंजॉय ना करें? बिल्कुल कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग बिफोर टाइम। इफ यू आर मूविंग बिफोर टाइम, फिर आप ये सारी ऐशी जो है वो कर सकते हैं। फिर आपको ये रिग्रेट नहीं होगा यार काश मैं ये कर लेती, तो काश मैं वो कर लेती, तो काश मैं वो कर लेती। आपकी ज़िंदगी में काश नहीं होगा, कहेंगे मैं तो कर चुकी हूँ, सही, मैं वो कर चुकी हूँ। स्टूडेंट को अपनी स्टूडेंट लाइफ फुल एंजॉय करनी चाहिए। इस चीज़ टीनेज को अपनी टीनेज लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। अर्ली बर्ड्स मैरिज वाले जो हैं उनको अपनी एक लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। यंग मदर की ब्यूटी एंजॉयमेंट एक बिल्कुल एक डिफरेंट होती है, वो एंजॉय करनी चाहिए। व्हेन यू सी योर ग्रैंड यू नो, मेरे जो है वो बेटा माशाल्लाह, क्योंकि आई हैव अ कैनेडियन बॉर्न किड्स, तो वो 6'2" का है। तो अक्सर मेरी वाइफ जब गाड़ी में बैठी होती हैं और वो देख रही होती है, तो गार्ड कहता है कि जी वो साहब आ रहे हैं, शी फील सो गुड। जब आप अपने बच्चों से कम उम्र लगे हैं, तो लाइक यू फील सो गुड। तो ये जब होगा ना, जब आपने बिफोर टाइम ये काम कर लिया होगा कि आप अपने बच्चों को जो है वो कर सकें। सो दैट इज द की, कि टाइम पे जो काम होता है वो उसके अंदर आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस होता है ना, वो उसके अंदर वो बैलेंस होता है। दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट मैसेज आई कैन गिव टू माय डॉटर्स ऑफ दिस नेशन। Thank you so much, sir, for your time and for all the knowledge you have given us. ओके, आई होप कि मैं ऐसे भी देखो कि मुस्तकबिल में कभी मेरी आपसे मुलाकात हो तो इन नसीहतों में से आप मैंने कितने के ऊपर अमल जो है वो
किया हुआ हो, या कोई आपको बाद में कहे देखा यार सर ने इतनी अच्छी बात कही थी, काश सुन लेते। सर आपने इतनी अच्छी बात की, अब काश खत्री इस बात पे मान ले और शादी कर ले। नहीं, but like what you have to do with her marriage anyway? वही enjoy करना है ना, First of enjoy all, it's करना none of your damn business. नहीं enjoy करना है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अब हमारा लास्ट सेमेस्टर है, तो इस पे हम ये चाह रहे हैं कि अब यार कुछ एंजॉयमेंट हो, अब कोई शादी कर ले। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है। नहीं, वो तो अपनी जिंदगी सही गुजर रहे हैं, लेकिन फुप्पी का आ जाती है, 2 साल हो गए शादी की, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, मोहल्ले वाली आ जाती है। तो कई बातें तो हमें बाय प्रेशर लोगों की ख्वाहिश में बच्चे पैदा करने होते हैं ना। तो ये भी ये है कि बस इसकी शादी हो जाए, क्यों जरा नया जोड़ा बना लें, अरे यार आप